एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं HBSC और CBSE का जो पेपर जुलाई के अंदर होने वाला है। जुलाई में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे और आपके पास 1 मंथ का टाइम है। कुल मिला के जुलाई में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। 4 जुलाई से स्टार्ट है और आपके 22 जुलाई तक पेपर चलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जितने भी हमारी वीडियो बनेगी उन सभी को ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो कंपार्टमेंट है या जिसने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया है या जिसने भी अपने नंबर को इम्प्रूव करना है, अच्छे अंक लेकर आने हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको डिस्कशन करके बता देता हूँ कि हम चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला HCF है, फिर HCF दे रखा है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, चेक करना है। 4 की पावर n है, ये कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का HCF, ग्रेटेस्ट नंबर। उसके बाद में प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, √2 इरेशनल गिवन है, प्रूफ करना है। 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। द ट्रैफिक लाइट एट, ये फिर HCF एलसीएम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस, फिर कंपोजिट नंबर। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट सम से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। फर्स्ट सम देखो, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट सम के अंदर क्या है? The HCF of 65 and 117 is expressed in the form of 65m minus 117. Find the value of m. हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और जिसको हमने एक्सप्रेस करके लिख दिया है। ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि जो 65 और 117 है उसका हमने HCF निकालना है पहले, और हमें HCF दे रखा है कितना? 117 और 65m। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो हमें HCF दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले हम HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो 65 है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 13 × 5, मतलब इस 65 को मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिया, और 117 को 39 जा 117 होता है। तो दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू क्या है? इसके अंदर भी आ रही है 13 और इसके अंदर भी आ रही है, तो 13 हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है, और गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि HCF 65 117 वो हमें इतना दे रखा है, 65m माइनस में 117। इस वैल्यू को हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, जो क्या वैल्यू आई है? 13 आई है। ठीक है, और ये हमें गिवन है। हमने m को अलग करना है तो m को अलग करेंगे। m इस तरफ मैंने लिख लिया, ये माइनस का इस तरफ आके 13 के साथ प्लस का हो जाएगा। 13 के साथ प्लस करेंगे, 13 + 117, इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार HCF और LCM का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहिए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठो साथ में, ताकि आपको जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो साथ की साथ आपको समझ आ सके, कोई डाउट आपका ना रहे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट सम है हमारा, इफ़ HCF 120 और 225 = 15, फाइंड द LCM। ये फाइंड आउट हमने करना है। तो देखो, हमें HCF कितना दिया हुआ है? 120 और 225 का 15 दिया हुआ है। हमने इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो
एलसीएम हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। हमें देखो HCF हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 120 मल्टीप्लाई 2 to 5। क्लियर। अब LCM फाइंड आउट कर दो। LCM इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 2 to 5, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो 8 पे। ठीक है, तो LCM इज इक्वल टू, अब 2 to 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 to 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 0 0 और 5 और 15 और 3 18। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे MCQ में आए चाहे 2 नंबर में आए, ऐसा कोई भी MCQ आता है आपके पास, तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारे 2 सम हो चुके हैं। अभी हमारा HCF और LCM का कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक वेदर 14 की पावर n या 4 की पावर n, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो आप। मैंने जैसे यहाँ पे 14 की पावर n ले लिया, 4 की पावर n ले लिया, डू एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एंड विद डिजिट 0। इसने कहा है कि 14 की पावर n है, एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 14 की पावर n जो है उसको हम क्या राइट करते हैं, 14 की पावर n मतलब किस किस के टेबल में आता है, 2 7 या 14। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 14 होता है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 7 की पावर n। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो 14 की पावर जो n है, 14 की पावर n जो है, इसके अंदर हमें ओनली हैज़ 2 and 7 एज प्राइम फैक्टर्स। इसके अंदर हमें 2 और 7 जो है प्राइम फैक्टर है, लेकिन इसके अंदर 2 तो चलो आ गया, 5 नहीं है। 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है, 5 और 7, 5 और 2 और 10, इन तीनों नंबर को छोड़कर कोई भी अलग नंबर आ जाता है तो वो कभी भी उसका एंड 0 पे समाप्त नहीं होगा, एंड 0 पे नहीं होगा। ठीक है, और हम जानते हैं आल्सो वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर, जो हमारा 14 है, वो क्या है, यूनिक है। और ये कौन कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
के अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में राइट कर सकते हैं। जैसे ये कंपोजिट नंबर है तो उसको हमने राइट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं आया, क्योंकि अगर 5 और 2 का कंबाइन हो जाता है तो वो 0 बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, नाउ इफ 14 की पावर n, अगर हमारे पास एंड 0 पे चाहिए, एंड विद 0, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर, 5 एज ए फैक्टर। बट इसके अंदर तो 5 फैक्टर दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एंड है वो 0 पे नहीं होगा। हेंस 14 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। डिजिट 0, जैसे मैं राइट कर रहा हूँ साथ के साथ नोटबुक लेकर बैठो, ऐसे ही आपको राइट करना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ अगर आप ओनली फंडामेंटल थ्योरम लिख दोगे तो डायरेक्ट आपको ये लिखना पड़ेगा कि 14 की पावर n एंड विद 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। अगर यहाँ पे आ जाता 4 की पावर n तो भी सेम ही है, क्योंकि इट मस्ट 5 एज ए फैक्टर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। क्लियर, 9 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 5 एज ए फैक्टर, फिर वो सेम क्वेश्चन। 15 आ जाता 5 मल्टीप्लाई 3 तो 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, चेक करो। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये फाइंड आउट करना है, इसका HCF और LCM और उनकी करनी है प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कई बार MCQ में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। कंपोजिट नंबर जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाते हैं और प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा 2 है और सबसे छोटा 4 है। ठीक है, अब इनका HCF निकालो। HCF इसका क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और LCM क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 है, 4 इसका LCM में और 2 कॉमन दोनों में, तो HCF आ गया। अब इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो प्रोडक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 है, HCF 2 है, LCM 4 है, दोनों की प्रोडक्ट कर दिया, आंसर क्या आ गया, 8। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ सम था। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन के ऊपर चेक करो, नजर आ रहा है आपको। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन नंबरों से डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर है 4, 5 एंड 6 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट आ जाए तो हमने HCF फाइंड आउट करना है, लीस्ट आ जाए तो LCM फाइंड आउट करना है। अब रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड
HCF। अब किसका HCF निकालना है? माइनस जो रिमाइंडर बचेगा ना, 4 4 5 माइनस 4, 572 माइनस 5 एंड 699 और माइनस में क्या है 6। ठीक है, इसका हमने HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसको माइनस करेंगे 441, इसको माइनस करेंगे 567 और इसको करेंगे 693। इसका हमने फाइंड आउट करना है HCF। किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो या आप इसको डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF क्या आ जाएगा, 441। इसको इस प्रकार से मैंने लिख लिया। तो पहले ये 3 पे जाएगा, तो ये 4 और ये 7, 147 पे गया। नेक्स्ट ये नंबर 3 पे ही जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 37। नेक्स्ट ये 7 पे जाएगा और ये 7 पे जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर ये 3 पे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27, 3 6 जा 3 3 जा 9, ये 3 पे जाएगा 21, 3 जा 7 पे, 7 1 जा 7। क्लियर। अब ये नंबर देखते हैं, ये नंबर भी 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। नेक्स्ट ये 7 पे जाएगा, 11 पे, 11 पे। क्लियर। मतलब इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से ऐसे राइट कर दिया। बाकी आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, नंबर नहीं कटेंगे आपके। मतलब 441 को अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 5 6 7 को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और उसके बाद में क्या है 693। इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। इसको तो हम लिख देंगे 3⁻² और मल्टीप्लाई 7⁻², 3⁻4 और मल्टीप्लाई 7। 3 की 2 बार है तो 2 और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11। इस प्रकार से हमने इसको राइट कर दिया। ठीक है, अब हमने बस क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। HCF किसका फाइंड आउट करना है, 441 5 6 7 और 693। अब इनमें कॉमन वैल्यू चेक कर लेंगे कौन सी है और वही हमारा HCF हो जाएगा। देखो इसमें 3 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें 4 बार है, तो सबसे कम कितनी बार है, 2 बार ही है, तो 3 की पावर 2। मतलब साझा लेना जो तीनों के अंदर ही आ रहा है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 इसके अंदर भी है, लेकिन 4 है, 2 तो है ना। अब नेक्स्ट 7 2 1 1, तो 1 छोटा तो 1 1। ठीक है, 3 को 3 से किया 9 और मल्टीप्लाई 7, कितना आंसर आ गया 63। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ गया, द रिक्वायर्ड नंबर इजिकल टू 63। और यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि वो नंबर ग्रेटेस्ट कौन सा है जिससे 4 4 इन सभी को डिवाइड करने पर 4 5 6 रिमाइंडर आए। वो नंबर 63 है अभी।
63 को तीनों से डिवाइड करके देख लो, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4, 5 और 6। क्लियर हो गया होगा आपको सब पार्ट। कोई भी डाउट हो तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 8 a.m., at what time will they change together again? ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग है जिसके अंदर हर 48 सेकेंड, 72 और 108 सेकेंड पे वो चेंज हो जाती है जो ट्रैफिक लाइट है। यदि वो 8 AM पर चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली तो कौन से टाइम दे चेंज टुगेदर अगेन, दोबारा चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो टोटल वैल्यू है हम उसका LCM फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है सेकंड में 8 आफ्टर 8 AM, जब लाइट चेंज होगी साइमल्टेनियसली तो LCM निकालेंगे 48, 72 और 108 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है इसमें। जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 48 के वो क्या बनेंगे, यहाँ पे तो सिंपल नज़र आ रहा है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा होता है 48। क्लियर, इसको हम राइट कर देंगे 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3। क्लियर, अब हम फैक्टर बनाएंगे 72 के। ठीक है, ये भी 2 × 2 × 2 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना होता है 72 होता है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको राइट कैसे करेंगे 2 1 2 3 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट पावर 2। ठीक है, फिर 108 है 2 × 2 × 4 और 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108। इसको हमने राइट कर दिया 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे सम। साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठो भी ताकि आपको सम अच्छे से समझ आ जाए सारे, कोई भी डाउट आपका ना रहे। और अब हम इसका निकालेंगे LCM 48, 72, 108। LCM हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, LCM सब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है उसको राइट करते हैं। अभी HCM में तो कम वाला और LCM में ज़्यादा वाला, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो ज़्यादा किस में 2 की पावर 4 में, ज़्यादा वाला नंबर राइट कर लेंगे। 3 1 2 3 तो ज़्यादा किस में है 3 इसमें है। क्लियर हो गया सभी को। तो 2 की पावर 4 को क्या राइट करते हैं 2 × 2 8, 8 2 जा 16 और इसको क्या राइट करते हैं 27। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 सेकेंड। अब 432 सेकेंड में कितने मिनट्स होते हैं, इसको 60 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, इसको कर देंगे डिवाइड 60 से, 432 और बाय में क्या आ जाएगा 60, क्योंकि इसको हम मिनट में भी चेंज करेंगे तो ये 7 मिनट तो पूरे आ जाएंगे। और प्लस में 12 सेकंड बचेंगे। ठीक है, 12 सेकंड हमारे पास बच जाएंगे। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना आएगा, सो द रिक्वायर्ड टाइम 8 AM से तो हमने स्टार्ट किया था, 8 AM
प्लस में ये जो टाइम आया है 7 मिनट 12 सेकंड, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तो कब मिलेगी 8:07 और 12 सेकंड। इसको हम लिख देते हैं AM। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड टाइम आ गया 8 AM और 7 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, और इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए ग्रेटेस्ट का HCF फाइंड करना है, मिनिमाइज या लीस्ट वैल्यू का तो LCM फाइंड आउट करना है। कोई सिंपल नंबर आ जाए तो आपको HCF और LCM निकालना मैंने बता दिया है। ठीक है, LCM अगर पावर वाली वैल्यू है तो ज़्यादा में, HCF आ जाए तो मिनिमम वैल्यू है कम वाली में। HCF और LCM का फॉर्मूला क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब ये हमारा जो आज मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया वो बताया आपको HCF और LCM का। आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो, कोई भी नंबर दे दिया जाए तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है उसको ब्रेक करके लिखना कि फर्दर उसको हम ब्रेक ना कर सके, आगे उसके टुकड़े ना हो सके। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर की फॉर्म में उसको हमने राइट कर देना है। क्लियर है? जैसे हमारे पास 6 है, अब वो कहेगा कि 6 के प्राइम फैक्टर बनाओ तो क्या बन जाएंगे 3 × 2। क्लियर? क्योंकि फर्दर हम उसको आगे तोड़कर नहीं लिख सकते। 3 × 2 और ×1, आगे 3 खुद के टेबल में आता है, 2 भी खुद के टेबल में आता है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आज मैंने एक बार आपको HCF और LCM का कॉन्सेप्ट बताया, एक पार्ट और रहता है वो उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आप अलग अलग पार्ट दो अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट मी अगेन नेक्स्ट वीडियो।